की जो बड़ी खबर है वो विस्तार से पहले मैं आपको बताऊं, हरियाणा से ही खबर है, कांग्रेस से जुड़ी यह खबर। आम आदमी पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी से भी अलायंस नहीं। कांग्रेस ने सोहना से रोहतास खटाना को टिकट दे दिया है। भिवानी सीट से कांग्रेस ने सीपीएम के लिए भिवानी की जो सीट है वो छोड़ दी है। हरियाणा में 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, यानी सीपीएम के लिए सिर्फ एक सीट छोड़ी गई है। बाकी तमाम 89 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ जैनेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जैनेंद्र, आज दिन में भी हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि ये 2 सीटें कांग्रेस छोड़ सकती है, जिनमें से एक सीपीएम के लिए और एक समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जो सीट छोड़ने की बात कही जा रही थी उस पर भी कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिया। बिल्कुल अखिलेश, सूत्र हमें बताते हैं कि समाजवादी पार्टी से बातचीत जो है वो फाइनल नहीं हो पाई और यही वजह है कि सोहना सीट से कांग्रेस ने पिछली बार जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले खटाना को आनन फानन में पार्टी में शामिल करवाया और तत्काल उन्हें टिकट भी दे दी। इसका असर अखिलेश उत्तर प्रदेश में जो तकरीबन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उसमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उनके मन मुताबिक संख्या में सीटें यूपी में ना दें। हालांकि यह भी देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा, क्योंकि वहां भी समाजवादी पार्टी बड़ी संख्या में सीटें मांग रही है। वापस हरियाणा पे आते हैं तो सोहना सीट पर भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और 90 में से 89 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। एक सीट भिवानी की सीपीएम के लिए छोड़ी गई है और कोशिश आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन की कांग्रेस ने की, वहां भी बात नहीं बन पाई। समाजवादी पार्टी के साथ भी बात नहीं बन पाई और इस प्रकार से केवल एक सीट पर सीपीएम के साथ अलायंस हुआ और 89 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अखिलेश, ठीक है जैनेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी मैं आपके पास लौटूंगा। दरअसल हरियाणा चुनाव पर अभी एक और बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी के नेता रामविलास शर्मा नहीं लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ताओं के बीच भावुक हो गए वो। रामविलास सभी से पार्टी के फैसले को मानने की उन्होंने अपील की है। रामविलास शर्मा ने कल महेंद्रगढ़ से दरअसल उन्होंने अपना पर्चा भर दिया था, जबकि पार्टी की तरफ से उन्हें अधिकृत तौर पर उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, आधिकारिक तौर पर, लेकिन फिर भी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दी थी। और अब खबर यह आ रही है कि वो मान गए हैं और वहां का जो कैंडिडेट है जो पार्टी की तरफ से घोषित किया गया है उसके समर्थन में आ गए हैं वो। आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम भगवान की कसम, आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैं सीधे नीरज पांडे के पास आपको लिए चलता हूं। नीरज, ये जो इनकी नाराजगी थी ये महंगी पड़ सकती थी पार्टी को, लेकिन ऐसा लगता है कि बीच का कोई रास्ता निकल आया, मना लिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यापक पार्टी है। पार्टी हर कार्यकर्ता के साथ कहीं ना कहीं संपर्क में रहती है और कल जब जो तस्वीरें सामने आई जिसमें रामविलास शर्मा बोलते नजर आए, पार्टी के कामकाज को गिनाते नजर आए और पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स रामविलास शर्मा के समर्थन में उस मंच पर दिखाई पड़े, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये बात मालूम है कि रामविलास शर्मा का क्या कद है। 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, राज्य सरकार में हाई प्रोफाइल मंत्री रहे हैं, उनकी अपनी अच्छी खासी पकड़ है। इस बात को पार्टी बहुत अच्छे भले बात जानती है और कहीं डैमेज कंट्रोल हो ना जाए इसलिए पार्टी इस डैमेज कंट्रोल में लग गई कि किसी भी तरह से रामविलास शर्मा को समझाया जाए। मेरी जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने उनसे फ़ोन पर बात की और उनको समझाया और पार्टी के लंबे कार्यकाल की दुहाई देते हुए उनसे कहा कि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है, आने वाले समय में बहुत कुछ आपके लिए किया जा सकता है, इसलिए आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए और चुनाव न लड़ने का निर्णय सार्वजनिक कीजिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया कि आप लोग पार्टी का साथ दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और जो भी भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी है उसका समर्थन, उसका साथ दूंगा। तो ये वक्त रहते पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया है। दरअसल रामविलास शर्मा के समर्थन में बीजेपी के कई बड़े नेता खुलकर मंच से बोलने भी लगे थे और बीजेपी के बाद कांग्रेस में भी भगदड़ की स्थिति है। नॉमिनेशन के अंतिम दिन कांग्रेस में कई बागी सुर सुनाई पड़े हैं। निर्दलीय लड़ेंगी कांग्रेस नेता उपेंद्र कौर अहुलवालिया। नलवा में कांग्रेस नेता संपत सिंह ने भी दिखाए बागी तेवर। तिगांव से निर्दलीय नामांकन करेंगे पूर्व एमएलए ललित नागर। तो टिकट ना मिलने की टीस आप देख रहे हैं किस तरीके से नेता बागी इन दिनों हो रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, हर जगह से यह खबर एक जैसी आती है।
कांग्रेस में भी भगदड़ की स्थिति है। नॉमिनेशन के अंतिम दिन कई सुर सुनाई पड़े जो बिल्कुल बाकी थे। निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया है उपेंद्र कौर अहलूवालिया ने। इसके अलावा नलवा में कांग्रेस नेता संपत सिंह ने भी बाकी तेवर दिखाए। जबकि तिगांव की बात की जाए तो निर्दलीय नामांकन करेंगे पूर्व एमएलए ललित नागर, यह बात भी साफ हो चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 है और ये सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी अब हरियाणा की और वो बहुत अभूतपूर्व विकास होंगे। आइए सीधे मैं आपको एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलता हूं अपने सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, आपके पास कुछ अपडेट है क्या बीजेपी खेमे से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी खेमे से बस यही अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल हरियाणा को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बहुत सारे ऐसे नेता जो जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भी अप्लाई कर दिया है, भर दिया है, उसको भी उनके नामांकन को वापस लेने की प्रक्रिया में भी भाजपा जुट गई है। भाजपा ने आरएसएस के सीनियर लोगों को भी इस विषय में लगाया है। भाजपा का प्रयास है कि इस चुनाव में बहुत मजबूती से साथ न सिर्फ लड़ा जाए बल्कि अपने जो बागी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाया जा सके। तो यही सबसे बड़ा अपडेट है। अखिलेश, ठीक है नीरज, आपके पास तो हम आएंगे, लेकिन अब जैनेंद्र के पास चल लेते हैं। चूंकि पिछली खबर जो मैंने दर्शकों तक पहुंचाई थी, जैनेंद्र, दरअसल सवाल आपसे ही है कि जो बागी सुर ये सुनाई पड़ रहे हैं, 2-3 नाम का भी जिक्र किया गया जिसमें उपेंद्र कौर अहलूवालिया का नाम सामने आया, संपत सिंह का नाम सामने आया है, ललित नागर की बात हो रही है। ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर पर अखिलेश, चुनौती इन तमाम सीटों पर कांग्रेस के लिए बढ़ेगी और यही वजह है कि कांग्रेस ने आखिरी समय तक आधी से ज्यादा सीटों को होल्ड किया। 49 सीटों का ऐलान जो है वो बीते 24 घंटे में हुआ है। आधी रात को जाकर के तकरीबन 40 उम्मीदवारों की सूची आई, बड़ी जिसका इंतजार था। इसके बाद रात के 2 बजे कुछ उम्मीदवारों का ऐलान किया, तकरीबन 5, और फिर आज दिन में 2 लिस्ट आई है, 2 और 1 उम्मीदवारों की। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आखिरी वक्त तक बगावत को रोका जाए और ये वजह है कि सीटों का ऐलान बहुत देर से किया, लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवार उतरे हैं। और सबसे दिलचस्प किस्सा है अंबाला का। अंबाला सिटी से कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह को उम्मीदवार बनाया है और ठीक बगल की सीट अंबाला कैंट से उनकी बेटी चित्रा सरवरा टिकट मांग रही थी, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो चित्रा सरवरा बागी उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो गई है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। तो एक सीट पर पिता आधिकारिक उम्मीदवार है कांग्रेस के और बगल की सीट पर बेटी बगावत करके चुनाव लड़ रही है। तो तकरीबन इस तरीके के आधा दर्जन मामले हैं जहां पर कांग्रेस को बागियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी नाम वापसी तक गुंजाइश रहती है। मान मनोबल की देखना यही है कि कांग्रेस किस हद तक अपने बागियों को मना पाती है, वरना जाहिर सी बात है कि एक अच्छे माहौल के बावजूद कांग्रेस को, जहां एक तरफ जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों के बीच एंटी इनकम्बेंसी के वोट को कटने से बचाना है, वहीं जहां पे बागी खड़े हैं वहां तो सीधी चुनौती है। अखिलेश, बिल्कुल, तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं बागी। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभी 90 उम्मीदवार अब घोषित हो गए हैं। आपने 7वीं और आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी। कांग्रेस के बागी आदर्श पाल को जगधारी से टिकट 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बदले हैं उम्मीदवार। आपको बता दें कि नारनौंद से राजीव पाल की जगह रणवीर सिंह को टिकट दिया गया है, जबकि बादली से रणवीर गुलिया की जगह हैप्पी लॉचअप उम्मीदवार बनाए गए हैं और नूह से राबिया किदवई आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सारी सीटों के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की भी लिस्ट आ गई है।